करते हैं। डॉलर के मुकाबले रुपए की रिकॉर्ड गिरावट क्यों टूट रहा है रुपया, और एक बार जरा इंट्राडे देखिए जिस तरीके से ये मूव आया, उसका क्या कारण रहा, कोई स्पेसिफिक रीज़न रहे या नहीं। अब हमारे साथ हमारी सीनियर कलीग लता जी मौजूद है। लता जी, गुड आफ्टरनून। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या हुआ ये आज एकदम से इस तरीके का जो स्पाइक आया डॉलर में? क्या एफआई सेलिंग या कुछ और? पहले मैं ये बता दूं कि ये सब गेस वर्क है, क्योंकि जो एक्चुअली ये ऑथर ऑफ ऑल द मिस्चिफ है वो कभी बात ही नहीं करते रुपये के बारे में, तो हमें मार्केट्स के गेस वर्क पर ही जाना पड़ता है। तो एज ऑलवेज एफआईआई सेलिंग तो रहा ही है इक्विटीज़ में, जब वो डॉलर खरीदने आते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ पुशिंग द प्राइस ऑफ द डॉलर। अब the person who is supplying the dollar when FIIs are buying is only one person who has a great deal of supply. 700 billion का reserves है RBI, तो वो वहीं बेचेंगे जहां वो comfortable है। आज लोगों का मानना था, ट्रेडर्स का मानना था कि 8950 के ऊपर RBI नहीं जाने देगा। ऑलवेज वहाँ पर वो आके सपोर्ट कर रहे हैं। इवन वो जो 10 दिन पहले एक बड़ा फॉल था, उधर भी उन्होंने 8949 पे आके सपोर्ट किया था, तो वो एक लक्ष्मण रेखा माना गया था। आज वो जब पार कर गया, व्हेन इट फेल बिलो दैट, जो लोग शॉर्ट रुपी पोजीशंस लिए थे उसके भरोसे उनको आके खरीदना पड़ा, एंड दैट लेड टू अ फास्टर फॉल इन अ फ्यू मिनट्स। फिर रिजर्व बैंक शायद सप्लाई कर गए उसके बाद, और वापस एक रेंज, एक नया रेंज आ गया। नाउ पीपल विल एक्सपेक्ट कि 89-80 तक रिजर्व बैंक कंफर्टेबल है। अब इसकी बहुत सारी गेसेस हैं। एक गेस ये है कि शायद थोड़ा सेल आज ज़्यादा था, बिकॉज अभी एक सेक्शन मार्केट का एक्सपेक्टेशन है कि इतने अच्छे जीडीपी नंबर के बाद रेट कट का गुंजाइश कम है, इसलिए अभी खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। पीपल आर प्रोबेबली सेलिंग इंक्रीमेंटली। हो सकता है कि लोगों ने शॉर्ट पोजीशन लिया है रुपये में इन एंटिसिपेशन दैट रेट कट के डिसअपॉइंटमेंट होगा और डॉलर में थोड़ा स्ट्रेंथ आ सकता है। और तीसरा ये है कि रिजर्व बैंक इज़ मोर कंफर्टेबल कि ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो मार्केट में, ताकि स्पेक्यूलेटर्स डोंट टेक वन साइडेड पोजीशंस, या एफपीआईज जो बेच के जा रहे हैं उनको अच्छा डील क्यों मिले, लेट देम सफर अ बिट। या ये भी हो सकता है कि दे वांट द रूपी टू ग्रेजुअली डेप्रिशिएट सो दैट इंपोर्ट्स बिकम एक्सपेंसिव। देयर इज अ मार्केट वे ऑफ करेक्टिंग ट्रेड डेफिसिट। अगर डॉलर महंगा है तो आप हम इंपोर्ट कम करेंगे, इंपोर्ट कम करेंगे तो डेफिसिट अपने आप कम हो जाएगा, एक्सपोर्ट्स भी अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो धीरे धीरे थोड़ा होल्ड छोड़ना मार्केट और इकोनॉमी के लिए अच्छा ही है। इट कैन बी एनी ऑफ दीज, बट देयर इज वन फैक्ट दैट द रिजर्व बैंक लेट गो, और उसके कारण हम इम्प्यूट कर रहे हैं, बट क्लियरली द रिजर्व बैंक सीम्स टू बी मोर कंफर्टेबल विद द रूपी फॉल। ओके मैम, आज जिस तरीके से इंट्राडे में हमने देखा कि सारी बढ़त गवाई इक्विटीज़ ने, निफ्टी, बैंक निफ्टी ने, इसका बड़ा कारण अब ये मान के चल रहे थे कि रुपए जिस तरीके से टूटा है आज, आपको क्या लगता है कि आपने जैसे कि कोई बड़ा सरदर्द नहीं है, तो ये कोई डरने घबराने की बात नहीं है? अब ये सेंटिमेंट का ऊपर है। एक इंटरप्रिटेशन था कि डॉलर अचानक स्ट्रांग हो गया रुपये के मुकाबले, इसलिए कि लोगों ने 28 नवंबर, ये एक बड़ा एक्सपेक्टेशन बिल्ड हुआ कि नवंबर तक ट्रेड डील हो जाएगा। नवंबर का आखिरी दिन तो बीत गया, तो इसलिए शायद सम पोजीशंस दैट वर टेकन वो मैच्योर हो गए। यही कारण हम स्टॉक मार्केट को भी दे सकते हैं कि लोगों को का उम्मीद टूट गया और लंदन खुलेगा। दिस इज ऑलवेज द केस। याद है अनुज, पहले भी हम बोलते थे व्हेन लंदन ओपन्स देयर इज अ चेंज। तो लंदन के खुलने का टाइम 12:30 कुछ था, तभी शायद गिरावट आई, क्योंकि लोग बेचे। तभी हो सकता है कि हमारे डोमेस्टिक पोजीशंस तभी स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया और उन्होंने बेच दिया। सो ऑल दिस इज गेस वर्क। रियली नोबडी केम एंड प्रॉमिस्ड मी दैट दिस इज व्हाट द रिजर्व बैंक इज थिंकिंग, लेकिन लोगों का मानना है कि रिजर्व बैंक इज मोर कंफर्टेबल विद ग्रेटर वॉलेटिलिटी इन द रूपी। बिल्कुल। 20 साल में ये बात तो लगातार सुनते आए हैं कि है ना, सब चीजें। We don't have a level. We don't have a level. We are only trying to control volatility, and at each time the definition of the range of volatility will change. बिल्कुल। एक समय तब 45-50 पे हम घबरा जाते थे, आज 90 हो गया। समय आएगा 110-120 भी होगा, वो तो जो स्लो डेप्रिसिएशन है वो चलता ही रहेगा। चलिए, शुक्रिया लता जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मामले को इतने आसान तरीके से समझाने के लिए।